गद्दारी करना सीखना हो तो बीजेपी से सीखे सर, और झूठ बोलना सीखा हो तो बीजेपी से सीखे सर। लेकिन बीजेपी का कुनबा बहुत बड़ा होता जा रहा है। मैं फिर बताऊंगा, गीदड़ झुंड बना के चलता है सर, शेर हमेशा अकेले ही आता है सर। मोदी की गारंटी चल रही है देश में। अरे गारंटी कहाँ चल रही है सर? मंदिर बना दिए। कौन सी सर? ये हिंदू राष्ट्र की सर बात करते हैं सर, हमको हिंदू राष्ट्र से मतलब नहीं सर, हमको एकता से मतलब है सर। अब 10,000 मंदिर बना लेंगे सर, यहाँ पे 10,000 युवा बेरोजगार बैठे रहेंगे, उसको आप क्या करेंगे सर? आप बताइए ना। आप तो मंदिर जरूरी नहीं है। यहाँ पे नेशनल मीडिया ऐसी है कि सर केवल सर बीजेपी की बात करती है सर, केवल नहीं सर बीजेपी की बात करती है सर। मतलब हिंदू राष्ट्र ना बने है सर? कहाँ सर? हिंदू राष्ट्र को नहीं बनाना सर, हमको एकता बनाना है सर। हिंदू राष्ट्र हमको मतलब नहीं सर। तो क्या हिंदू राष्ट्र में सर क्या मुसलमान नहीं है सर? सर मैं खुद हिंदू हूँ, मैं खुद ब्राह्मण हूँ सर, मैं खुद हिंदू हूँ, मैं खुद ब्राह्मण हूँ सर। सर राजनीति के राम लला गए सर, आप ब्राह्मण हैं, पूजा करिए मंदिर में, आपकी मनोकामना पूरी होगी। अरे सर आप हमारी हक की बात सर, आप कीजिए तो ना। बचपनों जैसी आप बातें कर रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ूंगा मेरे को वर्दी मिल जाएगी, हनुमान चालीसा पढ़ूंगा मेरे को वर्दी मिल जाएगी। मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा कि मेरे को वर्दी मिल जाएगी ग्राउंड के, जब मैं दोपहर और शाम को दौड़ूंगा तब मेरे को वर्दी मिल गया। बताइए ना, पंडित का मतलब क्या होता है? टाइम मशीन से नहीं आए कि हमको पता था कि अग्निवीर लेके आएगी, हमको पता होता तो कभी वोट नहीं देते सर। तो वोट कौन दे रहा है फिर? आप भी नहीं दे रहे हैं तो हैं वोट कौन दे रहा है फिर इनको? सर? अब बंदे तो लोग उठा रहे, ईवीएम उठा रहे हैं ना बंदे यहाँ पे, ईवीएम के लिए। तो इसमें हम क्या कर सकते सर? हम इसको वोट नहीं देंगे सर। तो हमको अच्छा सर, हमको कहाँ से पता चलेगा अग्निवीर ले आएंगे सर? ये अब हमको पता चलेगा अग्निवीर आके हमारे साथ गद्दारी कर, हम सर हमारे ना हम लोग वोट देंगे सर, हमारे परिवार को भी वोट देंगे सर इनको सर। मेरा नाम अंकुश कुमार उपाध्याय, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ सर। मैं बताना चाहूँगा सर, हिंद को कभी भी सिंगों की जरूरत पड़ी तो हमारे जैसे सैनिक निकले हैं सर, इसका इतिहास गवाह है। और सर आप जानते हैं, जब देश पे अंग्रेज गुलाम किए थे तो हमारे जैसे भगत सिंह, राजदेव और सुखदेव निकले थे सर। और जब इस सरहद पर आतंकवादी हमला किया तब तो सर हमारे जैसे 9 सैनिक सर शहीद हुए हैं वहाँ पे सर। और जब इस सरकार इस युवाओं का हक छीनेगा सर तो हमारे जैसे सैनिक निकलेंगे यहाँ पे सर। तो सेना को तो मजबूत कर रही है मोदी सरकार सर। आपको क्या लग रहा है सर मजबूत कर रही है सर? 4 साल में मजबूत होंगे आप? 4 साल में मजबूत होंगे सर आप? 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, आप उसमें मजबूत हो जाएंगे? 4 साल 6 महीने में आप मजबूत हो जाएंगे? आप ही बताइए। की बात कर रहे हो? और किसकी बात कर रहा हूँ सर मैं? युवा हो गई है हमारी सेना, नए लड़के आ गए आप जैसे। अच्छा सर, क्या बात कर रहे हैं सर? एक बीज के पेड़ को बड़े होने में कितना वक्त लगता है सर? पेड़ को 10-20 साल लगता है ना, तो सैनिक बनने में कितना वक्त लगेगा सर? सर योगेंद्र सिंह यादव सर 19 साल में पीवीसी चक्र लिए थे सर। उनको पता था कि मेरे साथ बुजुर्ग क्या कहते हैं सैनिक खड़े हैं, हमारे साथ तजुर्बे वाले सैनिक खड़े हैं, तब जाके सर उन्होंने क्या कहते हैं कारगिल युद्ध में ऐसा बहुत बड़ा काम किया था सर उन्होंने। मोदी जी बदलाव कर रहे हैं हर चीज में सर। बदलाव कभी भी बदलाव करना सर, ये सृष्टि का बहुत बड़ा नियम है सर। बदलाव करना सृष्टि का बहुत बड़ा नियम है सर। उसको मैं बताना चाहूँगा, इतना जल्दी आप बदलाव नहीं कर सकते। इसको आपको अग्निवीर लाना चाहिए था, आपको पहले मिलिट्री में पहले देखना चाहिए था सर। सर तो क्या सफल नहीं हो रहे अग्निवीर? कहाँ सर, कहाँ सफल हो रहा है सर? जहाँ पहले आप हर एक ग्राउंड खाली देखते हैं, खाली देख रहे होंगे सर। पहले सर आपको है कि हर एक लड़का दौड़ रहा होगा सर। सर यहाँ पे आप किसी भी अकेले एक बंदे से बात करेंगे ना सर, रो देगा लड़का सर। मनोबल टूट रहा है एकदम सर, एकदम मनोबल टूटा। किसी आप लड़के से एक बात करेंगे सर, रो देगा सर। मैं बाकी बताना दुश्मन देश से कैसे लड़ेगी भारतीय सेना सर? अब पहले सर देखिए, पहले सर हिंदुस्तान लड़ती थी जिगरे से सर। जिगरा सर लड़कों के पास जो होता था ना सर जितना सर ओपन सर, आर्मी में 2 तरीके से भर्ती होती है, रिलेशन और एक ओपन सर। रिलेशन में वो जाते हैं, फादर और ब्रदर आर्मी में होते हैं। ओपन में सर वो लड़के जाते हैं 800-900 की भीड़ में जो लड़के जाते हैं सर, 5 लड़के सिलेक्ट होते हैं सर। जितना जिगरा उनके पास होता है ना, सोचना सर मैं कहूँगा सर पाकिस्तान की आर्मी के पास भी नहीं होता सर। 800 और 500 की भीड़, 700 और 500 की भीड़ में जो लड़के निकलते हैं उनको, कि वहाँ में परमिट मिली थी पर तुरंत कैंसिल कर दी गई। इसलिए यहाँ पे आके हमें, ये एक बार की बात नहीं है, ये 3-4 बार हमें कैंसिल करके भगाया गया है। कभी अरेस्ट। क्या नाम है, कहाँ से आए हो? मैं एमपी से आया हूँ, मेरा नाम मुकेश बर्डे है और महू यारों से फॉर्म अप्लाई करा था मैं आर्मी का, और मैं CCT होल्डर हूँ। मेरे को एग्ज़ाम रिटर्न माफ था, मेरे को डायरेक्ट मेरी ज्वाइनिंग मिलती। बट ये अग्निवीर आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसके बाद में ये कैंसिल कर दिया गया है। हमें सरकार से ही उम्मीद है कि हमें वर्दी दे दीजिए जाए, अन्यथा उनको पता है कि आगे क्या कर सकते हैं। देश के युवा के साथ ऐसे कर रहे तो फिर आगे जाके पता ही है उनको कि क्या कर सकते हैं हम। 1.5 लाख मोदी जी कहते हैं कि हमें युवाओं ने वोट दिया, युवाओं की सरकार है बीजेपी सरकार जो देश में चल रही है। वो तो उनके हिसाब से, पर लोग, आपको तो पता है कि युवा ने दिए, भले दिए, पर वो किस तरह से मतलब वो वोट लिए उनको पता है। कैसे लिए वो पता है, तो ये क्यों खड़े हैं इतने सारे लोग? ईवीएम मशीन में कुछ छेड़छाड़ करी है सर। कहाँ मजबूत हो रही है सर? अब 6 साल में कहाँ मजबूत कर लेंगे सर? अब ये बताइए ना, 6 महीने में आप कहाँ मजबूत कर लेंगे? और जब तक वो बंदा सीखेगा तब तक तो रिटायर ही हो जाएगा। जब तक बंदा सीखेगा तब तक रिटायर हो जाएगा सर। सर एक आर्मी में सर एक NA पोस्ट है सर, नर्सिंग असिस्टेंट, आप समझते होंगे। इसको भी इनने अग्निवीर कर दिया था, इसको भी अग्निवीर कर दिया था। हंगामा किया, सब कुछ किया, तब जाके इसको परमानेंट किया गया सर।
सर इनके सलाहकार कौन है मोदी जी की? सर मोदी के तो सर कौन सा कपड़ा पहनते हैं इसकी तो जानकारी हमको नहीं, तो सलाहकार सर कहाँ कर ले पाएंगे हम सर हमको सर हमारा हक दिला दी सर। यहाँ पे कोई नेता बनने नहीं है, किसकी सरकार आई किसकी सरकार गई, कौन सरकार है कौन सरकार नहीं, हमको इससे कोई मतलब नहीं सर। हमारे 1,50,000 सर हमको खाली मिल जाए सर। युवा वोट दे रहे हैं मोदी जी को, आप जैसे लोग वोट दे रहे हैं, और क्या चाहिए उनको? अरे सर खुश है युवा देश का? सर मैं फिर बताना चाहूँगा सर, जो गुरु माँ बाप को गाली देते वो गुरु नहीं, जो सरकार युवाओं का भविष्य खराब करते वो सरकार हमारे लिए नहीं सर। धर्म जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए क्या? अरे सर पहले धर्म को देखेंगे पहले हिंदुस्तान देखेंगे, पहले ये बताइए ना। पहले आप धर्म को देखेंगे सर, आप हिंदुस्तान बताएंगे, पहले आप ये बताइए सर। आप पहले धर्म को देखेंगे पहले देश हिंदुस्तान। जरूरी है। तो आप खुद बोल रहे हैं लेकिन 500 साल का जो इंतजार था वो भी खत्म कर दिया मोदी सरकार ने। किस चीज का इंतजार था? जो मंदिर बना कर दिया है। अरे सर हमको मंदिर से क्या मतलब है? अरे लाखों लोग जा रहे हैं मंदिर में रोजाना सर। सर आर्मी में क्या सर मुसलमान नहीं जाते? सर आर्मी में क्या मुसलमान नहीं जाते सर? सर ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बात कर रहे हैं सर। मैं कहना चाहूँगा सर एपीजे अब्दुल कलाम और सर एपीजे अब्दुल कलाम जो सेक्रीफाइस किए सर रुकू हटाए, जो सर वीर अब्दुल हमीद और किए सर उनको सेक्रीफाइस हटाएं। मौलाना अब्दुल कलाम जो हमारे सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे उनको हटाएं सर। जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं सर, जितने भी मुसलमान इनको हटाए ना सर आप, तो क्या ज्ञानी सर क्या कहते हैं नीचे जात का आदमी नहीं बन सकता क्या सर? तो फिर तो आप इसको कैसे बता सकते हैं पंडित ज्ञानी होता सर? सर मैं ये कहना चाहूँगा, ये सर जो कर रहे हैं सर हमको धर्म से नहीं मतलब है, ना किसकी सरकार आई किसकी सरकार गई, कौन लोकतंत्र में है कौन लोकतंत्र में, हमको इससे मतलब नहीं सर। हमको केवल पेंडिंग कोई मतलब नहीं। हाँ सरकार तो आपको सर इस सरकार हमको सर हमारी पेंडिंग परीक्षा दे दे सर, बस सर। मेरा नाम राजू, मैं एक न्यायोद्धा हूँ। अन्याय का विरुद्ध न्याय का युद्ध लड़ रहा हूँ। सन 2019 से 2022 के बीच 1.5 लाख अभ्यर्थियों का तत्काल ज्वाइनिंग हो, आर्मी में हमारी यही मांग है। लोग कहते हैं कि लोकतंत्र है, हाँ लोग, आप मुझे माइक ढुका कर पूछिए कि ये तो लोकतंत्र है, किधर लोकतंत्र है? मोदी जी कह रहे हैं हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी लेकर के आए हैं। हमको ये समझाइए ना, पत्रकार। आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। हाँ हम भी जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू के लिए सर, आदिवासियों को वोट लेने के लिए सर। लोकतंत्र किसको बोला जाता है? पत्रकार साहब आपसे पूछ रहे हैं लोकतंत्र किसको बोलते हैं, पता है आपको? नहीं पता होगा, हमको जानकारी है इस बात को। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, सबको समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए। गलत की सही? तो नारा दे तो रहे सबका साथ सबका विकास। वो वही तो बोल रहे हैं कि 2019 से लेकर 2022 तक 1.5 लाख जो अभ्यर्थी था आर्मी में, फिजिकल और मेडिकल मेरा कंप्लीट है, मेरे साथ साथ 1.5 लाख के स्टूडेंट का, उसका रिटर्न क्यों नहीं और अग्निवीर क्यों लागू कर दिया गया? जब लोकतंत्र मिल रहा है आप जैसे लोगों का फ्री में, वो नहीं देखेंगे आपकी तरफ। वीर वोट में जा रहे हैं सर। अरे हम ही लोग उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, हम ही लोग कैसे वोट दे देंगे आप बताइए ना जरा। तो उनको सत्ता में कैसे आ रहे हैं फिर बोलो? हम ही लोग हैं केवल सर। तो ईवीएम के लिए तो हमला किया जा रहा है इसमें भाई। आपको पता होगा कि चंडीगढ़ में क्या किया होगा, देखा होगा ना आपने? आपको पता होगा कि नहीं क्या किया उन्होंने? पता होगा ना उसके बारे में आपको? चंडीगढ़ के चुनाव के बारे में सर मैं फिर बताना चाहूँगा सर, मेरे को इस राजनीति के दलदल में नहीं फंसना सर। यहाँ पे कितने भी लड़के सर अपने आप को सर नेता बनने नहीं आए सर। फिर आप मेरी बात सुनिएगा सर, फिर आप बोलिएगा। यहाँ पे कितने भी लड़के सर नेता बनने नहीं आए सर। किसी को सर अपने हाईलाइट नहीं होना, किसी को नेता नहीं बनना, किसी को अधिकारी नहीं बनना, किसी को छात्र नेता नहीं बनना सर। हमको सर 1,50,000 की युवा के साथ ज्वाइनिंग है सर, हमको वो दे दीजिए बस सर। मेरा नाम तोशिबा खान है और यहाँ पे जो ईवीएम हटाओ देश बचाओ की जो मीटिंग हो रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे इसका हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। तो सबसे पहली बात है, यहाँ पे जितने भी प्रोफेशनल्स आए, इंजीनियर्स, बड़े बड़े जो जज हैं, सब ने अपना अपना व्यू रखा। एक बहुत सरल भाषा में मैं ये बताना चाहूँगी कि हम सब ने, आपने भी बचपन में पढ़ा होगा ना कि विज्ञान वरदान और अभिशाप। तो अगर हमारे देश के बुद्धिजीवियों को लग रहा है कि ईवीएम के साथ हमारे देश की, हमारी डेमोक्रेसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इन सब जो स्टूडेंट आए हुए हैं, अग्निवीर से ये लोग हैं, तो इन हाँ मतलब जो भी हाँ आर्मी वाले आप लोग हैं, हाँ आप लोग स्टूडेंट हैं, तो अगर हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि हमारे देश में कुछ गलत हो रहा है, तो जाहिर सी बात है हम यूथ हैं, महिला हैं, हम सब जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, उन सब की भागीदारी हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो आप बार बार मंदिर का नाम ले रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा साक्षात कह रहे हैं घर घर पर झंडे लग रहे हैं। नहीं सुनिए मेरी बात जी, मैं वही बात करा रही हूँ। मैं बस एक भजन से आपको इस चीज़ का मैं जवाब दे दूंगी जो हमारे राहुल गांधी जी, यूपी में, नोएडा में मैं सब देखा, धर्म का मिसयूज हो रहा सत्ता। आप सुनिए मेरी बात, आपने देखा ना राहुल गांधी कितना परिश्रम कर रहे हैं। मैं इस चीज़ को बस एक भजन से मैं वो करना चाहूँगी। क्या वो करेगा लेके चढ़ावा, सब कुछ त्याग के बैठा कहीं, भक्त नहीं वो भला है ढूंढता, गुण देखें गुणगान नहीं। तो भगवान भी हैं अगर मंदिर में हम, तो वो भी हमारा गुणगान नहीं, वो भक्ति देख रहे हैं।
कि हम अपने धर्म को कैसे कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। वो हमारे परिश्रम में होना चाहिए, वो हमारे कामों में होना चाहिए, वो हमारे देश निर्माण में होना चाहिए। और ये चीज़ तो बिल्कुल भी गलत है कि अगर हम इस देश को, अपने देश को के निर्माण के लिए अगर हम धर्म का सहारा ले रहे हैं तो ये बहुत शर्मनाक है, हम सब के लिए, हम सब युवाओं के लिए। धन्यवाद। मौत पसंद है, अपमान नहीं। दुश्मन चलेगा, गद्दार नहीं। हमारी मांगे पूरी कर दो। मेरी कौन गद्दार है? कौन गद्दार है? देश के नेता गद्दार है, कौन गद्दार रहेगा? अरे उनकी तो गारंटी चल रही है पूरे देश में। फिर वही बात कर रहे हैं। गारंटी के सर लाभार्थी ये खड़े 1.5 लाख। आप समझ जाओ, अब हमें बोलने की जरूरत नहीं, आप भी समझदार होगे और जनता खुद समझे हुए किसके लिए तो काम। रत्न बांट रही है सर, सभी समाज। सर रत्न, भारत रत्न, एक मिनट, पत्रकार साहब ने बोले कि रत्न बांट रहे हैं, भारत रत्न ना। आपको पता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा भारत का संविधान संपूर्ण रूप से लागू हुआ या नहीं हुआ लागू? उसी समय से हमारा हक है। सो कहा गया कि चोर के चोर, गुंडा का गुंडा, डकैत का डकैत, बदमाश का बदमाश कहने का अधिकार हमारा कौन देता है पता है आपको? संविधान देता है। तो उन जैसे गद्दार को एक मिनट मीडिया वाले भैया, 1 मिनट, उन जैसे गद्दार को भारत रत्न से सम्मानित कर दें। आपको कहने की इजाजत यही है कि उन जैसे गद्दार नेता को जाके और भारत रत्न से सम्मानित कर दो। सर उन्हें यही ना बोले आप? भारत सरकार ने अगर भारत रत्न दिए न तो उन लोगों में कुछ खासियत रही होंगी, कोई खूबियां रही होंगी जिनकी बदौलत उन्हें भारत रत्न मिला। ये कोई बीजेपी ने भारत रत्न देके कोई बड़ा काम नहीं किया। सारे वर्ग नहीं, कहाँ वर्ग सेटिस्फाइड है? सबका साथ सबका विकास की बात सबका साथ सबका विकास, जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। दीपावली मनाते हैं जवानों के साथ में अरे जाके बॉर्डर पर। दिखाने की बात अलग है, कथनी और करनी में फर्क होता है। अगर दिवाली उनके साथ मनाते ना तो वो तो यूं तमिलनाडु में भी जाते हैं, फिर बोलते हैं भाई और बहनों मेरा सपना था मैं चाय के साथ इडली और वड़ा भी बेचूं। और फौज में जाते ही बोलते हैं भाई और बहनों मेरा सपना था कि मैं आर्मी में लगूं। अरे जब तेरे सपने ही इतने हैं तो तू राजनीति में क्या कर रहा है? सपनों को पूरा करना हमारी तरह के ग्राउंड पे। इस बार आएंगे मोदी जी लग रहा है? हमें नहीं लग रहा और मैं आह्वान करता हूँ, 1.5 लाख युवा तो हम खुद हैं। अरे 400 पार सीट ला रहे हो तो। अरे तो वो तो बोल देंगे, नहीं जितनी सीटें हैं नहीं उससे ऊपर बोल सकते हैं वो तो। अब तक तो बोल ही रहे हैं, काम कहाँ हुआ है? वो काम हुआ कहाँ है? अब तक तो बोल रहे हैं।